Namaste and Jai Shri Krishna to all. I'm your host Riya Kalsaria from Professor V.B. Stein Institute of Management, R.V. Patel College of Commerce, V.L. Shah College of Commerce and Shutex Bank College of Computer Application and Science, managed by Jeevan Jyot Trust. Jeevan Jyot family welcome you all to this special podcast for upcoming management event ZEAL and Voyage 2K25. आज हम हमारे गेस्ट से जानेंगे ZEAL एंड वॉयज के बारे में, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू आवर स्पेशल गेस्ट. फर्स्ट वी हैव आवर BBA कोऑर्डिनेटर स्वाति मेहता, and after that we have Dr. Sudha Darasamal, and after that we have Mr. Soeb Memar, after that Dr. Tanvi Bhalala, and after that Mr. Rakesh Patel, and our last guest Miss Sweta Rajput. आप सभी का इस पॉडकास्ट में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपका आभार मानती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए. और आज जो हर सेमेस्टर में हमसे सवाल करते हैं उनसे मैं सवाल करने वाली हूँ और वो जवाब देंगे. रिवेंज टाइम. सो हियर वी गो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू आवर BBA कोऑर्डिनेटर स्वाति मेहता. मैम, ZEAL की शुरुआत कब हुई थी और उसके पीछे का मोटो क्या था? ZEAL की शुरुआत 2007 से हुई थी. एक्चुअली हमारी कॉलेज VNSU की सबसे पहली कॉलेज जो 1998 से स्टार्ट हुई है. तो 1998 से लेकर 2006 तक हम मैनेजमेंट इवेंट्स तो करते थे, बट वो इंटर क्लास इवेंट था जिसका हमने नाम दिया था स्पार्कल. उसके बाद स्टूडेंट्स का एंथुजियाज़म देख के प्लेटफॉर्म को एक्सपांड करके हमने 2007 में वो इंटर कॉलेज इवेंट ऑर्गेनाइज किया और जिसका नाम दिया है ZEAL, जो ZEAL 2025 11 जनवरी को होने जा रहा है. हमारा एक्चुअली मोटो ये है कि उसकी टैगलाइन ही है एक्सप्लोर द लिमिट, क्योंकि सिलेबस एक लिमिट देती है, बट ये प्रोग्राम करके स्टूडेंट्स अपनी लिमिट को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये ZEAL जो 2025 11th मंथ को होने वाला है उसमें अलग अलग मैनेजमेंट इवेंट्स रखी है जिससे स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट स्किल डेवलप्ड होगी. रिया, मोटो हमारा ZEAL का यही है कि आज जो NEP चल रहा है ना, जिसके अंदर भारतीय परंपरा के ऊपर ध्यान दिया है, तो इस बार की जो ZEAL वॉयज 2025 है जिसके ऊपर भी हमने यही चीज़ को ध्यान रखे हुए हमारा थीम बनाया है गुजरात. तो बच्चे पढ़ाई के साथ संस्कार को भी ना भूले, इसलिए मोटो है हमारा शिक्षण, संस्कार, सरलता तो ही तो हमारी सफलता. अब मेरा अगला सवाल श्वेता मैम से है. मैम, ZEAL जब शुरू हुआ था तब बीच में स्टार्टिंग में पहली बार हमारी कॉलेज ने ये ZEAL चालू किया था, तो कौन से चैलेंजेस आए थे, अगर थे तो आपने उसे टैकल कैसे किया? जैसे भी मैम ने बताया कि ZEAL एक अपने मोटो से शुरू हुआ एक्सप्लोर द लिमिट, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए हुआ था कि बच्चों के अंदर स्किल हो. तो हमारा पहला चैलेंज तो यही था कि हम बच्चों को क्या ऑफ़र करें कि उनका स्किल एनहेंसमेंट हो. तो उसके लिए हर साल कुछ नए गेम्स, कुछ नए इवेंट जो एकेडमिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. उसके बाद अदर कॉलेज को हम कैसे इनवाइट करेंगे, कोलैबोरेट कैसे करेंगे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा. अभी जैसे इस साल हम सारा रजिस्ट्रेशन डिजिटलाइज कर रहे हैं सर्टिफिकेट से लेकर. तो ये सारे हमारे चैलेंजेस होते हैं जिसको हम प्लान करके डेलीगेट करके और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करते हैं. बच्चे उसको माइक्रो से मैक्रो लेवल पे प्लान आउट करते हैं. टीचर्स की गाइडलाइंस लेते हैं. तो इस तरह से वो ओवरकम करते हैं. जो उन्होंने थियोरिटिकल मैनेजमेंट पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, तो वो सारा वो इम्प्लीमेंट करते हैं. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सोएब सर. सो सर, आप सभी पार्टिसिपेंट को एक साथ जोड़ने और पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे एनकरेज करते हैं? Okay, very good question, Riya. Our Jeevan Jyot Trust, Amroli, and our visionary principal, Dr. Mukesh Goyani sir, has always provided a platform कि जिससे हम अपने VNSU जो है वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेजेस अफिलिएटेड है उन सब के कोर्सेज, जैसे कि स्पेसिफिकली BBA, उसमें फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग और HR, और ख़ास करके दूसरे कोर्सेज जैसे BCom कॉमर्स के फील्ड है या कंप्यूटर एप्लीकेशंस है. तो ये वैरायटी ऑफ द फील्ड को एक साथ इकट्ठा करना है ताकि वो अपने स्किल्स को शोकेस कर सके. तो उसके लिए हमने इस साल टोटल 12 गेम्स को प्लान किया है
और वो बीबीए के स्टूडेंट्स ही प्लान कर रहे हैं। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म क्या है कि बीबीए के स्टूडेंट जो क्लास में सीखते हैं वही वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे इवेंट मैनेजमेंट वो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि हमें मंडप का डेकोरेशन कैसे करना है, वो सीख रहे हैं कि हमें डिजिटलाइजेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब वो जो 12 गेम में 600 से 700 पार्टिसिपेंट हमने एक्सपेक्ट किए हैं जो आने वाले हैं, जैसे पिछला झील था, इट वाज अ वेरी ग्रैंड सक्सेस विथ 500 प्लस पार्टिसिपेशन। तो उसमें 12 गेम्स जैसे हमने वैरायटी में रखे हैं। जैसे आप फाइनेंशियल फोरसाइट देख लो जो फाइनेंस के फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, फिर आप ब्रांड मैनिया देख लो जो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के लिए है, रिक्रूटमेंट रश देख लो कि कॉर्पोरेट लाइफ को हम कैंपस से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। HRM हाँ, कि जैसे उनको अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, उसके लिए भी हमने बाहर से कंपनी को इस बार इनवाइट किया है। वो आकर अपना गेम प्ले करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सिर्फ हम ये स्पेशलाइजेशन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उनको स्पोर्ट्स की इवेंट है, जैसे चेस में कोई मास्टर है तो चेस का गेम रखा है, फन गेम्स रखे हैं 1 मिनट, ट्रेंडिंग जो होता है मार्केट में, जैसे स्क्विड गेम इज़ वेरी ट्रेंडिंग विद अ स्क्विड सीरीज। तो इस बार हमारे स्टूडेंट्स ने स्क्विड गेम भी एक इनोवेशन के साथ डिज़ाइन एंड प्लान किया है। फिर कल्चरल इवेंट्स जैसे कि फैशन को हम मार्केटिंग से कैसे लिंक करें, तो उसके लिए फैशन फ्यूजन गेम रखा है। तो ये क्या होता है ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को क्लास में बैठ के पढ़ना नहीं है, उसके साथ साथ उनको अपने स्किल्स को एनहांस करना है। Yes. क्योंकि NEP 2020 क्या है पता है रिया आपको, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो क्या बोल रहा है कि आप स्टूडेंट को स्किल एनहांसमेंट की तरफ ले जाओ। तो बच्चा हर कोई स्पेशल होता है, जो 50% लाया वो भी स्पेशल है, Yes. जो 90% लाया वो भी स्पेशल है। तो हर किसी के पास जो स्किल है ना, वो हमारा जीवन जो ट्रस्ट और हमारे विजनरी प्रिंसिपल और हमारे सारे जो स्टाफ मेंबर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, वो सब ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, सबको एंगेज करने के लिए झील एंड वॉयज 2025 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट एंड एंगेज द वेराइटी ऑफ द स्टूडेंट्स। So my next question is for Tanvi ma'am. So ma'am, आपको पिछले जितने भी झील हुए उसमें से आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी, यादगार मेमोरी आप शेयर करेंगे? So I would like to share the few of the memories which is related with the events जो हमने अरेंज किए थे अलग अलग झील में, जो बहुत ही हाईलाइट हुए थे, जिसकी वजह से हमारी कॉलेज को बहुत पूरे साउथ गुजरात में बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली थी। दी फर्स्ट वन, जैसे ही मेमोरी का आपने पूछा, तो फर्स्ट गेम जो मेरे माइंड में आई थी विच इज़ दी फैशन शो, जो हमारी कॉलेज ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कि हाउ वी कैन डू दी मार्केटिंग विथ द सपोर्ट ऑफ फैशन शो। नॉर्मली जब हम फैशन शो सुनते हैं तो वी आर थिंकिंग अबाउट द क्लोथ्स, बट दैट इज़ द फर्स्ट गेम जहाँ पे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग फैशन शो के थ्रू कैसे हो सकता है उसके इनोवेटिव आइडियाज़ देखे। And the second game which I am able to recall, that is the make and sell, जहाँ पे बच्चों ने आके बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए थे and then after they go in the market, real market for selling that product. And the third जो हमने ये साल भी रखा है, that is the murder mystery, जहाँ पे हमने पूरा मर्डर का जैसे केस एक होता है उसका जो सीन होता है स्पोर्ट्स सीन, वैसे ही हमने सीन क्रिएट किया था and we have get a very good response. अदर देन दैट वी हैव वन मेंबर जिन्होंने झील की शुरुआत की थी। सो आई वुड आस्क टू दी राकेश सर कि अगर उनको कोई मेमोरी शेयर करनी है रिगार्डिंग दी झील एंड ऑल दैट थिंग। अभी मेमोरीज की बात करें तो मुझे 2007 में चला जाना पड़ेगा, जब मैं TY में था एंड लकीली आई वाज इन द सेम कॉलेज कि जहाँ पे अभी पढ़ा रहे वहाँ कभी पढ़ते थे हम। तो जैसे मैडम ने शुरुआत में बताया कि हम स्पार्कल तो करते थे लेकिन वो इंटर क्लास होता था। फिर हमने सोचा कि अंदर अंदर कॉम्पीट करेंगे तो एग्जैक्ट कैपेसिटी पता नहीं चलेगी, तो एक काम करते दूसरों से भी कॉम्पीट कर लेते। तो तब हमने प्रिंसिपल सर से और मैडम से बात करी कि हम एक नया गेम लेके आते जिसमें हम इंटर कॉलेज साउथ गुजरात के उस समय में BBA में कुछ 6 कॉलेजेस थे, तो हम 6 कॉलेजेस मिल के हम एक मैनेजमेंट इवेंट करते हैं। और जैसे उत्साह तो हम में था ही तब भी, और स्पार्कल करते थे, तो उसी उत्साह को बरकरार रखते हुए नाम भी दे दिया झील। और 2007 से जो शुरू हुआ था एक छोटे लेवल से, कुछ 5-6 गेम हुआ करते थे। आज 30 से ज़्यादा कॉलेजेस जुड़ चुकी है अपने साथ, 600 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आज की तारीख में कंफर्म हो चुके हैं। सो मेमोरीज लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ जो शुरुआत हुई थी वो आज भी दिल के करीब है।
सब मेरा अगला सवाल है राकेश सर से। सर, how do such events impact your teaching approach or inspire innovation in education? अभी इनोवेशन पे और टीचिंग पे बात करें तो ये एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेज से आएंगे, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो थियरी वो क्लासरूम में पढ़े, अब उसका रियल टाइम आ गया है अप्लाई करने का। तो एप्लीकेशन डायरेक्ट मार्केट में जाके करे, उससे अच्छा है पहले ऐसे गेम्स, ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, कंसेप्ट है, उसको यहाँ पे अप्लाई करें, और यहाँ पे से वो जो लर्निंग लेके जाते हैं वो लर्निंग उनको प्रैक्टिकली मार्केट में आज की तारीख में भी मददरूप हो रही है। हमारे जो एल्यूमनी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2007 से लेके अब तक का ऑर्गेनाइजेशन किया है ज़ील एंड वोयाज का, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलते तब बताते हैं कि हमने जो एक छोटे लेवल पे ज़ील को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वो एक छोटा सा अनुभव आज हमें बिजनेस हैंडल करने में या अपने जॉब में प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने में कहीं ना कहीं मददरूप हो रहा है। तो वही हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर टीचिंग इनोवेशन की बात करें तो अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसी में भी ये चीज़ को भी ज़्यादा फोकस किया है दैट वी शुड हैव एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि भाई खेलते खेलते पढ़ो, सीखो, जैसे जूनियर केजी से लेके कॉलेज लेवल तक। तो यहाँ पे हम वही इनोवेशन यहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हैं कि हम भी अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी आज की जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से अपने लेक्चर्स डिज़ाइन कर लेते हैं, वो हिसाब से हम स्मार्ट पैनल का यूज़ कर रहे हैं। तो एक कनेक्शन रहता है और स्टूडेंट्स को वो क्लासरूम सिर्फ क्लासरूम ना लगते हुए एक प्रैक्टिकल लैब दिखने लगा है। थैंक यू। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नीलेश सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगले 5 साल में आपका विजन क्या है ज़ील एंड वॉयज को लेकर? The Zeal and Voyage, the management event, vision is to create maximum business leader for development of the nations in coming years. This event will help holistic development of the students like critical thinking, strategic thinking and personality development. ये इवेंट ज़ील एंड वॉयज में हर साल अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक बड़े मुकाम पे पहुंचाना है और इंडस्ट्री की आज की और आने वाली ज़रूरतों को पूरा करवाना है। थैंक यू। ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा लास्ट क्वेश्चन है सुधा मैम से। सो मैम, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट स्किल्स और वैल्यूज डू स्टूडेंट्स डेवलप ड्यूरिंग सच इवेंट? Okay, if you are talking about the skills and values, let me talk about first skills. As we are management students, right, and we are giving them the platform of event to play these games and all. So first of all, they develop the skill of management skills. Yes. As they had learned the postcode, so that 14 principles, now the time is to execute it. So in that manner they are developing the skills of management skills, we can say, like communication skills. Then there are we can say leadership skills, team management. You are talking about values. When the people are gathering, they are coming from different colleges, Yes. right, and now they are making a team and they are connected with us. So they create that value that yes, we all are equal. When we are working under one roof, we are playing under one roof, we are not from different college, we are from the same VNSG affiliated colleges when they are coming here. So that value we try to develop, like helping each other, that is a team management, right? Like we can say group discussions when we go for that. So it will help them when they will enter into their practical life. They go for an interview and all. There they have to face like कैसे उनको बोलना है, ग्रुप डिस्कशन में क्या बोलना है। तो इस तरह के स्किल्स एनहांसमेंट हम करते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट्स में। Thank you so much BBA faculty for joining us. Thank you so much. See you on 11 January 2025 at Chaprabata campus, Amroli. Zeal and Voyage. Explore your limits. विथ हुनर की कश्ती with the theme Gujarat, where tradition meets innovation.